अगर बचपन में किसी का माली नुकसान किया हो तो अब क्या करें? देखें, इसके लिए हमेशा याद रखें कि इसका कानून, शरई कानून ये है कि जब भी आप किसी का कोई माली नुकसान करें तो अगर तो आप उस शख्स को जानती हैं कि किसका मैंने नुकसान किया है और ये जानती हैं कि कितना मैंने नुकसान किया है, तब तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कि आप कुछ और करें। आपकी जिम्मेदारी ये है, वाजिब यही है कि आप उस शख्स को जाकर उतना नुकसान पे करें या उससे माफ़ी मांग लें, यानी उससे हलाल करवा लें अपने लिए। दुरुस्त? बस अगर आपको शख्स और मकदार दोनों मालूम हो तो आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि उस शख्स को जाकर उस मकदार को या दे दें या उस मकदार को उससे माफ़ करवा लें कि भाई मैंने इतना देना था, अब नहीं दे रहा, माफ़ कर दो। बात औक़ात होता है, जाओ माफ़ किया, छुट्टी हो गई, फारिग हो गई, आपकी गर्दन आज़ाद हो गई। आप फेस नहीं करना चाहते उसको, बात सिचुएशन ऐसी होती हैं, आप फेस नहीं करना चाहते उसको, तो ये जाकर उसको अपना चेहरा दिखाना कि भाई मैंने तुम्हारा नुकसान किया था, ये वाजिब नहीं। फर्ज करें आपको ये याद है कि आपने मसलन जैद का 200 रुपये का नुकसान किया है, तो किसी भी तरीके से ये 200 रुपये आप जैद की जेब में पहुंचा दें, किसी भी अननोन तरीके से भी पहुंचा दें, कोई हर्ज नहीं है। बहरहाल ये पैसा उसकी जेब तक अगर पहुंच जाए, आप किसी के जरिए भिजवा दें, जी किसी ने आपका नुकसान किया था, उन्होंने नाम बताने से मना किया, उन्होंने आपका पैसे भिजवाए, या आप मनी ऑर्डर करवा दें उनके नाम, या आप उनके अकाउंट में डलवा दें। आखिर कोई भी ऐसा तरीका कि जिसके ज़रिए ये अमाउंट उसकी जेब तक पहुंच जाए, उसके हाथों में आ जाए, तो फिर आप बरी ज़िम्मा हो जाएंगे, चाहे आप स्क्रीन पर ना भी आए। स्क्रीन पर आना ज़रूरी नहीं है, किसी भी शक्ल में हो, उस तक वो पैसे आपको पहुंचाने हैं। अब तोहफे में, तोहफे की शक्ल, यानी तोहफा ऐसा ना हो कि उसके जहन में ये आए कि जी आप अपनी माल उसको दे रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली तोहफे में ये होता है, मतलब फ़र्ज़ करें ईद के ऊपर अगर आप दे रहे हैं, मतलब ईदी के तौर पर दे दें, ये बच्चों के लिए ना दीजिएगा भाई, आपके लिए दिए तो, या मतलब फ़र्ज़ करें किसी और तरीके से आप उसको दे दें, बस ये इजहार ना हो कि ये बिलाखिर आप एक अपना माल उसको दे रहे हैं, इस किस्म का कोई उसके अंदर वो इजहार ना हो, तो फिर उसमें कोई हर्ज नहीं है। उन्वान इतना अहम नहीं है, माल उसकी जेब तक पहुंचना चाहिए। ये उस सूरत में कि जब आपको ये मालूम है कि माल कितना है और शख्स कौन है। दूसरी सूरत है कि ये तो मालूम है कि शख्स कौन है, लेकिन माल कितना ये याद नहीं। ये मालूम है जैद का नुकसान किया था, अब कितना नुकसान किया था, क्या क्या उसका हमने खाया पिया तोड़ा वगैरह जो भी है, बिलाखिर अब ये याद नहीं है, अमाउंट जहन में नहीं है। तो इसका तो वाहिद हल जो है वो यही है कि उसके पास जाके मुसालियत करें, या माफ़ी या मुसालियत। माफ़ कर दे तो फबे है, माफ़ ना करे तो मुसालियत एक लमसम अमाउंट पे जिस पे दोनों का तवाफुक हो जाए, तो वो फिर आपको उसे पे करनी पड़ेगी। अलबत्ता इसमें भी ये ज़रूरी है कि आप खुद शख्स से खुद जाकर उससे ये काम करें। आप किसी को अपना नुमाइंदा बना के भेज सकते हैं कि खुद सामने ना आए कि भाई ये मुसालियत उससे मेरे बिहाफ पर कर रहा हो, तो ये भी हो सकता है। बस शख्स मालूम हो, माल मालूम हो, या माल दे दें या माफ़ी। शख्स मालूम हो, माल मालूम ना हो, या माफ़ी या मुसालियत। अगर काफी सालों पहले नुकसान हुआ है, कितने साल पहले भी हुआ हो, बिलाखिर नुकसान की वैल्यू, हाँ, नुकसान की वैल्यू अगर फ़र्क कर जाए, ये अब एक, ये मैं इंशाल्लाह अगली दफ़ा आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा इख्तलाफ है फ़िक़्ह में, और आगा सिस्तानी का इस वक्त मेरे जहन में नहीं है कि वो वक्त अदा की कीमत की बात करते हैं या वक्त तलफ़ की कीमत की बात करते हैं। ये मैं आपको इंशाल्लाह अगले हफ्ते याद रहा तो, लेकिन बिलाखिर देने का तरीका जो है वो यही रहेगा। अब वो उसमें 6 महीने पुराना माल हो, या मसलन मिकदार को छोड़ते हुए भी, यानी वैल्यूज़ को छोड़ते हुए, या मतलब फ़र्ज़ करें 25 साल पहले आपने किसी का नुकसान किया था, तो वो वैल्यूज़ को भी छोड़ते हुए अभी हम असल देने के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ये हो गई 2 सूरतें। तीसरी सूरत ये है कि मिकदार तो मालूम है, शख्स मालूम नहीं है। यह याद है 200 रुपये किसी के देने, अब किसके देने ये याद नहीं है। इसमें भी 2 सूरतें हैं।
या तो जिनको देने के बारे में इसको है कि किसी के देने हैं वो कुछ महदूद अफराद हैं, मसलन 3-4 में से कोई, इन 4 में से कोई एक था मसलन, तब तो उन चारों से आपको मुसालत करनी पड़ेगी। दुरुस्त। अगर आपको देने के हवाले से ये मालूम है कि महदूद अफराद के अंदर वो अफराद छुपे हुए हैं कि इन चंद लोगों में से किसी एक में से कोई एक है, मतलब इन 4 में से कोई एक है, इन 5 में से कोई एक है, महदूद अफराद हैं, बाज़ औक़ात मतलब इन 10 में से कोई एक है। दुरुस्त। तो आपको फिर उनमें मुसालत करनी पड़ेगी उन सब के साथ कि भैया आप में से किसी के ये 200 रुपये हैं, तो उनसे जो भी मुसालत का नतीजा निकलेगा उसके मुताबिक आपको काम करना पड़ेगा। और अगर अफराद बहुत ज़्यादा हों, मसलन जिस तरह स्कूल के ज़माने में, अब ये भी याद नहीं क्योंकि बाज़ औक़ात होते हैं ना, मसलन फ़र्ज़ करें बाज़ ऐसे मौके होते हैं जिसमें सिर्फ एक क्लास के बच्चे नहीं होते, एक से ज़्यादा क्लास के बच्चे हैं एक जगह पर, अब उनमें से किसी का कोई नुकसान होता है, मसलन 200 आदमी में से किसी एक का। दुरुस्त। अगर ऐसी कोई सूरत हाल हो कि वो लामहदूद अफराद के अंदर मखलूत हो, फ़र्द और छुपा हुआ हो कि इनमें से किसी एक का नुकसान किया था, उस सूरत में, उस पिछली सूरत में भी और ज़ाहिरन इस सूरत में भी कि फ़र्ज़ करें वो लोग मुसालत पे राज़ी ना होकर, हमने कहा ना मुसालत करेंगे, 8-10 अफराद हैं, 5 अफराद हैं, वो मुसालत पे राज़ी ना हों, और फिर अब क्या करेंगे? तो कहते हैं ऐसी सूरत में फिर कुर्रे के ज़रिए उसको मुअय्यन किया जाएगा। और एहतियात ये है, एहतियात वाजिब ये है कि ये कुर्रा जो है ये हाकिम शरअ या उसके वकील की ज़ेर निगरानी जो है ये कुर्रा अंदाज़ी की जाए, और फिर इन 4-5 के नाम की पर्चियाँ डाल के एक पर्ची निकाल के, या ज़्यादा तादाद में है तो उनके कुर्रे वगैरह के ज़रिए उनको क्या कहते हैं मुअय्यन किया जाएगा। दुरुस्त। और अगर सूरत हाल ये हो कि हमें कुछ भी, यानी ये मालूम है कि मिक़दार कितनी है लेकिन शख्स बिल्कुल ही मालूम नहीं है, असलन मालूम नहीं है कि कौन था। दुरुस्त। या मालूम है कि कौन था मगर वो अब है कहाँ, कुछ पता नहीं है, ढूंढना मुमकिन नहीं है उसको, या जितना ढूंढ सकते थे ढूंढ लिया, नहीं मिल रहा। इन सूरतों में फिर इस मिक़दार को जो मालूम है आपके लिए, हाकिम शरअ या उसके वकील को से इजाज़त लेकर एहतियात की बिना पर इसको सदका किया जाएगा किसी भी दीनदार शरीफ फ़कीर को। और अगर शख्स भी मालूम ना हो और मिक़दार भी मालूम ना हो, तो इतने मिक़दार के जिसके बारे में आपको यकीन है कि कम से कम ये तो थी ही, उतनी मिक़दार इजाज़त लेकर एहतियात की बिना पर सदका कर दिया जाएगा किसी भी दीनदार शरई फ़कीर को। तो इस तरीके से, अच्छा इसमें अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में, ये मसले दियत के बारे में भी आते हैं। मतलब बचपन में आप टीचर रह चुकी हैं, किसी ज़माने में आपने लठ मार टीचर थी, तो बिलाखिर बच्चों की पिटाई की है, किसी का हाथ लाल किया तो किसी का मुंह लाल किया तो किसी की कमर नीली की। अब ये तो मालूम है बिलाखिर दियत तो वाजिब हुई है, अब वो बच्चों को कहाँ ढूंढें? 20-25 साल हो गए, मसलन बच्चे कहाँ के कहाँ होंगे, दुनिया के किस खित्ते में होंगे ये भी मालूम नहीं है। तो जब भी याद रखें कि जब भी शख्स उसके मिलने से आप मायूस हो जाएं तो इसको आप हाकिम शरअ की इजाज़त से सदका कर सकते हैं। लेकिन दियत वाले, क्योंकि नॉर्मली दियत का जब मसले आते हैं तो दियत की मिक़दार इतनी कम नहीं होती है, तो उसमें आपकी सहूलत इसी में है कि ढूंढें किसी तरह उसका कि वो बंदा कहाँ होगा ताकि आप माफ़ी मांग सकें तो आपकी बचत हो जाए। वरना तो वो अमाउंट फ़र्ज़ करें, आपको ये याद है कि एक दफ़ा मारा था, मसलन किसी बच्चे को ऐसा थप्पड़ मारा था उसके मुंह से खून निकल आया था, मसलन होंठ फट गया था साइड से मसलन, या डंडा मारा था उसके हाथ पे तो उसका हाथ लाल हो गया था, या उसकी कमर लाल हो गई थी। तो इन सूरतों में जब आपको शख्स मालूम ना हो तो जो भी दियत बनती हो उस दियत की मिक़दार को हाकिम शरअ या उसके वकील से इजाज़त लेकर
एहतियात की बिना पर सदका करना होगा, यानी ये एहतियात इजाज़त के लिए है, तो उसको फिर किसी दीनदार शरीफ फ़कीर को आपको सदका देना होगा। तो ये उस माल का हुक्म है कि जो इंसान को नुकसान जिसका पहुंचाया है मगर उस शख्स अब नहीं मिल रहा हो, तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है। अपने बच्चे देखें, माँ को तो शरीयत ने वैसे ही इजाज़त नहीं दी कि वो बच्चों पे हाथ उठाए, दुरुस्त। लिहाजा माँ अगर हाथ उठाती है तो हराम तो कर ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर ऐसा मारा है कि जिससे दियत वाजिब हो जाए तो उसको दियत भी देनी पड़ेगी। इल्ला इनके अगर बच्चे बालिग हो चुके हों तो आसान, मैंने कहा ना, राह हल यही है कि अब कितनी दियत देंगी आप। तो आसान यह है कि उनसे माफ़ी मांगें कि भैया बचपन में जो कुछ तुम लोगों की तरबियत के नाम पर हमने जो अपने गुस्से तुम पर निकाले हैं उसकी माफ़ी तलाफ़ी करवा लें, तो फिर यही बचत का तरीका। वरना तो बाज़ बच्चों को जिनको पता चलता है कहते हैं ठीक है बाइक ले लें बाकी माफ़, वो फिर आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी कि कहाँ पर जाकर सौदा आपका पूरा होता है। जी देखिए, वली मौजूद ना होने के बावजूद माँ वली नहीं है। हाकिम शरा से इजाज़त मिलती है उसके कामों को अंजाम देने की, ना उसको मारपीट करने की। यानी देखें, वली को भी जो शरीयत इजाज़त देती है, अगर आपने आगा सिस्तानी के इस्तिफ्तात देखे हों, आगा सिस्तानी कहते हैं कि जिस हद तक वली भी जो मार सकता है वो इस हद तक मार सकता है कि 3 थप्पड़, वो भी ऐसे कि दियत वाजिब ना हो, यानी 3 प्यार के थप्पड़, दुरुस्त। उसी पे दियत वाजिब नहीं होगी, वो गुस्से वाले मारेगा तो वो तो होनी है। तो जब वली को इससे ज़्यादा इख्तियार नहीं है तो फिर किसी और को कितना इख्तियार मिलेगा? इल्ला ये कि वो नबी और इमाम हो तो वो तो बिलाखिर जान लेने का भी इख्तियार रखते हैं। तो उसके अलावा किसी के पास, और यानी हाकिम शरा को आप क्या समझते हैं, वो क्या मारपीट की भी इजाज़त दे सकता है? ऐसा तो नहीं है। अलबत्ता बाज़ मवारिद हैं जहाँ पे अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के बाब में जहाँ पर बात मारपीट पर जाती है, तो उसमें ये लिखा है इन्होंने कि एहतियात वाजिब है कि हाकिम शरा से इजाज़त लेके मारपीट की जाए। उस हद तक ठीक है, लेकिन इस मसले में हाकिम शरा के पास इजाज़त इख्तियार नहीं है। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि